पद से नियुक्त किया, शिरीन जी का अंदर ऐसा क्या आपको क्रिया लगी जी कि ये पद उनको जी देना चाहिए? जी हाय रब्बा। मुझे मुझे शिरीन जी को महिला मंत्री का पद दिया गया है मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकेलिटी के लिए। और मैं शिरीन जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ। मैं पॉलिटिक्स से काफ़ी गहरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा हुआ है कि शिरीन जी जिस तरह से एक महिला होते हुए जिन संघर्षों का पार करते हुए आज इस मकाम पर पहुँची है, तो ये बहुत ही एक अहम बात है, जिसके वजह से जब मैं शिरीन जी से जब मैं बात करता था तो उनके साथ में कई मुद्दों का मैं डिस्कशन करता था कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या उनके दोस्त में के साथ में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसीलिए मैं कई बार सोचता था कि शिरीन जी को कुछ ऐसा पद दिया जा सकता है ताकि उनके हाथ में अथॉरिटी रहे कि सच का सामना वो कर सकते हैं। तो जिन लोगों के साथ में गलत हो रहा है वो इन मामलों को आगे अच्छे पद पे ले जा सकते हैं, ताकि जिन जिन लोगों को जो पीड़ित है उन पीड़ित लोगों को राहत मिल पाए। ख़ास करके किन क्षेत्रों में वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, दूसरा है नेचर कंजर्वेशन और तीसरा है हेल्थ। ये तीनों चीज़ें और चौथा है स्वच्छ भारत अभियान के भी जो चीज़ें जो है, जो उद्देश्य है, वो शिरीन मुझे लगता है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है। इन चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है वो फैला सकती है, लोगों को उत्साहित कर सकती है कि नमो ग्रुप के जो उद्देश्य जो है, जो कि काफ़ी हद तक नॉन पॉलिटिकल भी होता है, लोगों के भलाई के लिए है, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। जैसा आपका नमो ग्रुप है ये जी। अभी महाराष्ट्र में से चालू है कि ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल ऑल इंडिया इंडिया लेवल पे छोड़िए, जी मुंबई में आप लोगों ने क्या क्या अभी तक काम किया है? जी। मैं मुंबई में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि हमारे जो एनिमल्स की जो वेलफेयर के लिए जो है, हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे हेल्पलाइन जो है, जहाँ पे लोग रात को भी 3 बजे भी किसी किसी पशु का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हमें मैसेज वो करते हैं, जो खोल के हम नहीं डालना अलीशा। वो हम लोगों को तुरंत बता देते हैं कि यहाँ पे एक पशु है जिसको चोट लगी है, उसे हम हेल्प कर सकते हैं। महिलाओं का आपसी घरेलू वायलेंस जो होता है, कई बार मैं खुल के तो मैंने मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा कि, लेकिन हम सब समझते हैं घर घर में क्या होता है। मर्द दारू पीते हैं, पैसों का लेके मुद्दे उठते हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कई बार हम लोग सपोर्ट देते हैं, पुलिस स्टेशन में मामले पहुंच जाते हैं। किसी का कुछ ना कुछ ड्रग एडिक्शन का जो केस रहता है तो वो उनको उससे छुड़ाने के लिए हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। कई सारे लीगल केसेस आते हैं हमारे पास में, जिनको लीगल चीज़ों के बारे में पता लगना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो सही तरीका नहीं जानता है। बस किसी ने कुछ किया तो उनका ये मुद्दा रहता है कि बस मैं उसको जाके डायरेक्टली मारूं, एक तरीका रहता है। गुस्सा आता है सबको, लेकिन उस गुस्से से आपको हल मतलब कि वो आपको सल्यूशन तो नहीं मिलेगा उसका। तो सल्यूशन अगर आप सही तरीके से कैसे चाहते हैं, कैसे आप उस सल्यूशन को अच्छे तरीके से लीगल तरीके से आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं, वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं मुंबई में। और हमारे साथ तकरीबन 17,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं। उनमें से शिरीन जी एक है शिरीन जी, ये इस एरिया बताइए के कि लिए। आप क्यों ऐसा क्या सोच आया कि नमो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए? नमस्ते। एक्चुअली सोच तो मेरी शुरू से ऐसी रही है बागी। तो मैं एक्चुअली इनका एक इवेंट मैंने एक्चुअली अटेंड किया था। मैं पूरी फैमिली के साथ गई थी, बच्चों के साथ गई थी, फ्रेंड्स के साथ मैं गई थी। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो नमो ग्रुप का जो पूरा जो एक मुद्दा है, जो विज़न है एक्चुअली उसका, तो मैंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुनी थी। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मुझे भी नमो ग्रुप से जुड़ना है। और उसके बाद मैं फरहाद जी के साथ बहुत टच में रही। मैं इनसे हमेशा इस बारे में पूछती रही कि आखिर क्या है नहीं है। फिर मैंने एक और मीटिंग अटेंड करी थी और कुछ जानने के लिए अंदर से कि आखिर है क्या, क्या फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज़ मैं हमेशा चाहती रहती थी कि हाँ, मुझे एक ऐसा काम करना है, एक सोशल वर्क करना है, या फिर अगर पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा अगर मैं कर सकती हूँ मेरी वजह से,
अगर औरतों के लिए, पक्षी के लिए या फिर नेचर के लिए अगर कुछ अच्छा अगर काम मैं कर सकती हूँ तो मैं ये करना शुरू से ही चाहती थी, जो कि मुझे अभी मौका मिला और फरहाद जी ने मुझे मौका दिया है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ एक्चुअली अपने काम को लेके। तो मैं अपने काम को ज़रूर अच्छा अंजाम दूंगी। फरहाद जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं सॉरी इसमें इंटरप्ट करना जी, चाहूँगा। प्लीज़, जी, एक्चुअली प्लीज़। हमारी बात जो स्टार्ट हुई थी इस मुद्दे को जब हम और सीरियसली आगे ले गए थे, तभी शिरीन हमारे पास एक आए थे हेल्थ प्रॉब्लम, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम को जी। लेके। तो मैंने उन्हें बताया था कि हमारी एक योजना है आयुष्मान भारत का, जो इसमें आयुष कार्ड आपको मिलता है। तो लोगों को पता नहीं था उसके बारे में। तो जब हमने बताया तो बोला अच्छा ऐसा भी है जिसमें हम लोग को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल एड मिल सकता है गवर्नमेंट के साइड से। हमें तो पता भी नहीं है इसके बारे में, कैसे इसको ले जा सकते। तो वहाँ से हमारा एक आइडिया एक स्टार्ट हुआ था कि मैंने शिरीन को बताया था कि वो कैसे इस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि ये आयुष्मान कार्ड उनको भी मिल सकता है। भले ही उस वक्त उनको मेडिकल एड की जो ज़रूरत थी इमीडिएट मोमेंट में वो वेट तो नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे उसके बाद में जो भी औरों के लिए, नीड, हाँ। औरों के लिए भी जो भी नीड जो आई है, कितने सारे लोग हैं जो उनके सर्कल में जिनको आयुष्मान कार्ड से इतने सारे बेनिफिट्स मिले हैं। राइट। तो ऐसे योजनाएं जो कि लोगों को खुशी बांटती है, उसे हम बांटना चाहते हैं। बिल्कुल। आगे अभी जो ज्वाइन हो गए, आप कैसे शुरुआत करेंगे काम करने का? कैसे आप शुरुआत तो मैं सबसे पहले खुद से करूँगी। कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला इसलिए करूँ क्योंकि अगर मैं जब शुरुआत खुद से करूँगी तो मुझे क्योंकि उसके बारे में पूरी तरीके से जानना है कि पूरा काम ये होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, इसका वाकई में रिज़ल्ट कब और कैसे आता है और कितना जल्दी रिज़ल्ट मुझे मिले, उसके लिए मुझे कैसे काम करना है। तो सबसे पहले जो है मैं अपने घर से शुरुआत करूँगी। जैसे कि आयुष्मान कार्ड, जैसे कि अभी जिक्र किया इन्होंने कि उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनाना चाहूँगी। मैं खुद का बनाना चाहूँगी और भी जो चीज़ें, जो योजनाएं हैं जो मोदी जी की, उन सारी योजनाओं के बारे में अच्छे से जान के उसका पहले खुद भी फ़ायदा उठाऊँगी। उसके बाद जो ऑलरेडी मेरे बच्चे हैं एक्चुअली, तो वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी योजना है एक्चुअली मोदी जी के तरफ से। तो मैं वो सारे योजना सब देख के और अपने लिए यूज़ करूँगी। और जितने भी जो मेरे सर्कल में, मेरे आसपास के और भी जो मेरे जानने वाले के भी जो जानने वाले हैं, मैं उन सब तक ये सुविधा ज़रूर पहुँचाऊँगी एक्चुअली मैं। Thank you. तो जी, थैंक यू वेरी मच।